हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन पॉज विद नवनीत। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम भी कुछ आपके लिए बुक रिव्यू लेके आए थे, तो इस बार भी एक नई बुक का रिव्यू लेके आए हैं। पिछले हफ्ते मैंने ये बुक पढ़ी है, दैट इज़ नो मड नो लोटस। ये टिक नट हन एक मंक हैं, क्या कहते हैं, जो थाईलैंड के थे लेकिन बॉर्न एंड बॉट अप उनका वियतनाम में रहा। उनकी जो एक्सपीरियंस था वियतनाम में और जो उनकी काम रहे वियतनाम में, तो वो बहुत हद तक बहुत लव एंड काइंडनेस उन्होंने स्प्रेड किया उस टाइम पे जहाँ वॉर जोन था। उसी बुक का कुछ बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छी ये बुक लिखी है। उनके थॉट्स हैं जो बेसिकली बुक बनाई है या लिखी है, वो शांतनुम सेठ हैं, उन्होंने लिखी है। एंड दैट इज़ नो मड नो लोटस, द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। ये बुक की जो मेजर हाईलाइट है, क्यों आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, अगर सपोज कीजिए आज की डेट में आप किसी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की किसी इश्यूज से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि माइंडफुलनेस आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ये बुक उसमें आपको बहुत हेल्प कर सकती है। जो बुक का सार है, जब शुरू में शुरू होती है तो इसमें क्या होता है कि 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करती है कि आपके मेंटल हेल्थ किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है आप पे, और क्या उनकी अलग पेचीदा समीकरण है जो आप इस बुक में पढ़ेंगे कि माइंडफुलनेस क्या होता है, या फिर आपका दिमाग किस हिसाब से आपको प्ले करता है, या दिमाग के लिए फूड क्या रहेगा। तो इसमें जो सफरिंग है, जैसे अगर मैं शुरू करना चाहूँ, थोड़ी सी एक चीज़ मैं पढ़ के सुनाना चाहूँ आपको, तो सफरिंग एंड हैप्पीनेस आर नॉट सेपरेट। हमें लगता है कि पहले ये जो दुख दर्द है जब निमट जाएगा ना, तो उसी के बाद हैप्पीनेस आएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है कि जो सफरिंग है उसी के साथ में हैप्पीनेस है। फ्लिप है, मतलब एक ही कॉइन के दो साइड हैं जब आप उसको देखें। हो सकता है कि कभी आपको लगे कि कोई ठंडा पानी आपको कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन वही ठंडा पानी अगर सर्दियों में आपके ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। आपको लगता है कि ये जो आप सर्दियों में आग सेक रहे हैं कितनी अच्छी है, लेकिन वही आग अगर जंगल में लग जाए और जंगल में फंस जाए तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको अच्छी लगती हैं, हो सकता है किसी और के लिए वो सफरिंग है, किसी के लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस तरीके से देखते नहीं हैं। तो अगर आप एक ही चीज़ को देखेंगे, उसके दोनों साइड आपको नज़र आएंगे, किसी के लिए वो हैप्पीनेस है और किसी के लिए वो बेसिकली एक सफरिंग है, या फिर बेसिकली दैट इज़ अ इशू, प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें जब ये बुक के बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें ये लिखा है कि सफरिंग इज़ अ काइंड ऑफ मड, जिसमें बेसिकली जॉय और हैप्पीनेस खिलती है या बनती है। तो यही एक बुक का सार है थोड़ा सा। इसमें अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पे जोर डालेंगी कि बेसिकली आपको सोचना या समझना कैसे चाहिए। जैसे सपोज कीजिए, अगर आप बोलें कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, क्या मैं वो दुख बार बार अपने को फीड कर रहा हूँ, मेरे को एनजाइटी क्यों हो रही है, क्या वो एनजाइटी बार बार मैं अपने को फीड कर रहा हूँ, मेरे को डिप्रेशन हो रही है, मैं क्या डिप्रेशन बार बार अपने को फीड कर रहा हूँ। ऐसा है क्या आपको लगता है? कभी अगर आपको लगे कि एक परेशानी आपको हो सकता है बहुत पहले खत्म हो गया, लेकिन आप कंटिन्यू उसको फीड करे जा रहे हैं, एक पुराना जख्म है, आप उसको कंटिन्यू फीड करे जा रहे हैं। किसी ने कोई बात कह दी 2 हफ्ते पहले, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में चल रही है। तो मतलब अगर आप सोचें, क्या वो इस वजह से आपके साथ चल रहा है कि हाँ वो एक इंस्टेंट था या आपको उसने वो सब चीज़ें देखी, आप कंटिन्यू फूड अपने दिमाग को देते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो फूड है, आप कंटिन्यू उसको जब सप्लाई करेंगे, तो जो फूड आपको सप्लाई करेंगे दिमाग को, वही चीज़ ग्रो करेगी। अगर आप सैडनेस और एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को फीड करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। अगर आप जॉय और हैप्पीनेस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारा जॉय और हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको स्टॉप करना चाहिए फूड को, जो बेसिकली आपके दिमाग की मेंटल हेल्थ इश्यूज को क्या कहते हैं क्रिएट करता है। अब आइए आगे, आगे क्या है।
आगे इसमें है माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। कि क्या ना, बॉडी, कभी कभी तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे पास बॉडी है। सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा, कभी कभी नहीं लगता हमें कि ये जो बॉडी है ये हमारी है। हम इस तरीके से उड़ रहे होते हैं कि हमें ये पता चलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे हाथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा पैर किस तरीके से काम कर रहा है, मेरे दिमाग में दिमाग है भी या नहीं। आपने कभी सोचा कि अगर आप अपनी आंखों के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा जब तक कि आप शीशे में ना देखें अपने आप को। तो कभी कभी हमें लगता है कि ना हम अपनी बॉडी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो पहले तो महसूस करें कि बॉडी है, और बॉडी के अंदर अगर आप सोचें माइंड। तो जब आप बॉडी और माइंड की बात करेंगे, व्हेन यू कम टू होम, जब आपका दिमाग वापस से इस बॉडी में आता है, या दोबारे से आप ये सोचते हैं कि आप इस अस्तित्व में एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत हद तक आपकी दुविधाएं सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो प्रॉब्लम आपकी आउटर वर्ल्ड में है, बहुत जगह सराउंडिंग में है। तो आप सराउंडिंग में फंसे हुए हैं, लेकिन कभी भी आप बॉडी या माइंड और बॉडी को कनेक्ट करके आप एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकते, या प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ सकते। ये बेसिकली ब्रीफिंग है। नेक्स्ट, इसमें जब आगे बढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे फैक्ट और मिलेंगे, जैसे आपका डिफरेंट टाइप के सिनेरियो है कि इसमें एक सिनेरियो जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया है और हो सकता है आप सबको वो कोरिलेट करेगा। वो इस तरीके से कोरिलेट करेगा कि मैंने बेसिकली इसको हाईलाइट करके रखा है। जो जो मुझे लगता है ना, मैं थोड़ा हाईलाइट करके उसको कोशिश करता हूँ उसको ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए। तो इसमें क्या है कि एक एरो थ्योरी होती है बेसिकली बुद्धिज़्म का, कि आपको जो बेसिकली टू थ्योरीज, फर्स्ट एंड सेकंड एरो। जैसे सपोज करो आपको कोई डिजीज़ हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये पहला एरो है। जैसे लगा तो आपको फिजिकली पेन हुआ कि आपको डिजीज़ हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ये पहला एरो लगा कि आप बड़े बेकार लग रहे हो जी। आज तो आप बेकार से लग रहे हो, या फिर आप बहुत मोटे लग रहे हो, आप बहुत पतले लग रहे हो, आप बहुत काले लग रहे हो, है ना, या आप ढंग से नहीं चलते हो, आपकी वेशभूषा सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसने बोल दिया। ये पहला एरो लगा। दूसरा एरो क्या करते हैं ना, हम खुद मारते हैं। दूसरा एरो होता है आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का। अब आप वो जो एरो लगा है ना, अब उसके जो उसका पोटेंशियल है या उसका इम्पैक्ट है, उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाते जा रहे हैं। तो दूसरा एरो बेसिकली हमारा खुद का होता है, जो हम कंटिन्यू अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से करते हैं, जिसमें हम बेसिकली स्टोरी टेलिंग करते हैं पुराने दुख दर्दों का, कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी और वो कंटिन्यू चल रही है, मेरी ज़िंदगी में यही सब प्रॉब्लम चल रही है, ये सब चीज़ें हैं। और अगर इन दूसरे एरो की बात करोगे तो नॉर्मली तीन टाइप के आपके फिनोमिनन होते हैं। या तो आप अपने को जज करते हैं बहुत ज़्यादा कि बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। दूसरा ये है, मुझे ये लगता है कि मुझे डर लगता है, ये पेन हुआ तो अब तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी, ये भी होगा वो भी होगा, सब कुछ आप डरते रहते हैं। या फिर ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। तो मुझे लगता है कि जब आप दूसरा तीर के बारे में, आई थिंक आपको माइंडफुल तरीके से सोचना समझना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है, ये आप डेफिनेटली हर किसी आदमी को कोरिलेट करेगी, और उसको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको एक तीर लगा, यानी एक प्रॉब्लम हुई, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे लिमिट करना है, ताकि आप उससे ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं अपनी। और जो डेली रूटीन या और जो आपकी टारगेट्स हैं, या आपके जो और ज़िंदगी जीने के तरीके हैं, चाहे जॉय या हैप्पीनेस, आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, स्टोरीज़ हैं कि बेसिकली आप ये है कि एक ओल्ड स्टोरी है कि एक बार एक आदमी का क्या हुआ कि उसकी चार गायें थी, खो गई। तो वो बुद्धा के पास आए, और बुद्धा के आस आने के बाद बोले कि भाई मेरी चार गायें थी, वो खो गई, अब मैं क्या करूं। तो बुद्धा का रिप्लाई क्या था कि मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, इधर से तो कोई नहीं गई। तो जो बेसिकली हमारे अटैचमेंट है ना, वो बेसिकली हमारी गायें हैं। अब उनके पीछे 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 भाग रहे हैं कि किसी के पास अगर पैसा है वो पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा है, किसी के पास रेपुटेशन है वो रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसके पीछे भागता हुआ घूम रहा है। लेकिन अगर बुद्धा की बात सोचेंगे तो बुद्धा को भी ये लगा कि ये अटैचमेंट जो है, आदमी जब अटैचमेंट के पीछे जाता है, भागता है, समझता है,
वो धीरे 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 अगर समझ पाएगा कि अटैचमेंट ही उसके डिफरेंट इश्यूज का या उसकी प्रॉब्लम की जड़ है और या सीड है जहाँ से उसको काम करना चाहिए, तो आपको बहुत हद तक ये कोरिलेट कर पाएगा। जो जितनी गायें आपने बांध रखी हैं, चाहे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत खराब दिखता हूँ या बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब गायें को आपको हटाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से, ताकि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरी तो देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कंक्लूड करने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं इसमें से देखना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि आप ऐसा करें ना, माइंडफुलनेस बोरो भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए बहुत सारे लोग हैं आपकी सराउंडिंग में जो इस तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज में फंसे हैं, स्टकअप हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो भी एक ऐसा बेटर तरीका है जिसमें आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी काम करेंगे, प्लस आप दूसरों को हेल्प भी करेंगे। और बेसिकली ये बुक आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे पाएगी, जिससे आप माइंडफुल हो सकते हैं। और माइंडफुल तरीके से जब आप सोचेंगे समझेंगे, तो मुझे लगता है आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से सजा और समझा सकते हैं अपने आप को। और थोड़ा क्या कहते हैं कि लास्ट टाइम जैसे हम पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि आप थोड़ा सजग हो सकते हैं और थोड़ा सा यानी संजीदा भी हो सकते हैं। सजग और संजीदा हो के इन सब चीज़ों को जब देखते हैं, आई थिंक आपको आउटपुट अलग मिलता है, आप ज़्यादा खुश रह पाते हैं, आप रियल हैप्पीनेस की तरफ थोड़ा अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी जो रिकमेंडेशन है कि अगर आपको किसी तरीके का मेंटल हेल्थ इशू है, प्लीज़ ये बुक आप पढ़िए और डेफिनेटली ये बुक आपको हेल्प करेगी। यही था बस अभी। थैंक यू।